मोहरा 2 पूरी कहानी। लंबे समय से प्रतीक्षित फिल्म मोहरा 2 1997 की क्लासिक हिट मोहरा का सीक्वल है। ये बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स सलमान खान और अक्षय कुमार को एक ऐसे दिलचस्प और दमदार किरदार में लाता है जो न्याय, बदले और रिडेम्पशन की कहानी को बयां करता है। इस फिल्म का निर्देशन राजीव राय ने किया है और ये दर्शकों को रोमांच, एक्शन और भावनाओं से भरी एक अद्भुत यात्रा पर ले जाती है। प्रस्तावना: अतीत की परछाई। कहानी की शुरुआत मुंबई शहर से होती है, जहां पुराने घाव अब भी ताजा है। अमर सक्सेना, जो अब पुलिस की नौकरी छोड़ चुका है, अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। उसने बंदूक से दूरी बना ली है और अब गरीब बच्चों को आत्मरक्षा सिखाता है ताकि वे अपराध की दुनिया से दूर रह सकें। दूसरी ओर सिकंदर राठौड़ अपराध की दुनिया का नया बादशाह बनकर उभरता है। सिकंदर करिश्माई और खतरनाक दोनों है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ पैसे या पावर का नहीं है। उसके हर कदम के पीछे एक गहरी व्यक्तिगत दुश्मनी छुपी है। उसने सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ दी है जिसने कभी उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। मुंबई में हो रही हाई प्रोफाइल हत्याओं और लूटपाट की घटनाओं से शहर में खौफ फैल जाता है। अमर का पुराना साथी इंस्पेक्टर करण वर्मा, सुनील शेट्टी, एक विशेष भूमिका में उसे फिर से वर्दी पहनने के लिए कहता है, लेकिन अमर मना कर देता है, ये कहते हुए कि अब हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। पहला भाग, टकराव की शुरुआत। हालात तब बदलते हैं जब सिकंदर की गतिविधियों का असर अमर के परिवार पर पड़ता है। अमर का छोटा भाई, जो एक पत्रकार है और सिकंदर के सिंडिकेट की तहकीकात कर रहा था, एक साजिश में मारा जाता है। यह दर्दनाक घटना अमर को दोबारा अपनी बंदूक उठाने पर मजबूर कर देती है। सिकंदर को अमर में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। उसके लिए अमर भी सिस्टम का एक और मोहरा है, वही सिस्टम जिसने उसके परिवार को धोखा दिया। पहली बार जब दोनों आमने सामने आते हैं तो मुंबई के डॉकयार्ड में एक जबरदस्त एक्शन सीन होता है। यह उनके बीच दुश्मनी की शुरुआत का संकेत देता है। दूसरा भाग, सही और गलत के बीच का फर्क। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सिकंदर का असली सच सामने आता है। उसकी दुश्मनी की जड़ें एक दर्दनाक घटना में छिपी हैं। बचपन में उसके माता पिता को एक फर्जी एनकाउंटर में मारा गया था। यह एनकाउंटर भ्रष्ट राजनेता बलराज सिंह ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए करवाया था। अमर सिकंदर की कहानी जानकर खुद को उलझा हुआ महसूस करता है। उसे समझ आता है कि सिकंदर के गुस्से की वजह जायज है, लेकिन उसके रास्ते गलत हैं। अमर तय करता है कि वह सिकंदर को रोकने के साथ साथ बलराज सिन्हा के अपराधों को भी उजागर करेगा। तीसरा भाग, गद्दारी और दोस्ती नया मोड़ लेती है जब अमर को पता चलता है कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी इंस्पेक्टर करण वर्मा बलराज सिन्हा के लिए काम कर रहा है। करण की गद्दारी से अमर को गहरा झटका लगता है, लेकिन वह समझ जाता है कि असली दुश्मन कौन है। हालातों को देखते हुए अमर और सिकंदर एक अस्थायी गठजोड़ करते हैं। दोनों एक साथ बलराज सिन्हा को बेनकाब करने का फैसला करते हैं। इस दौरान फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। एक हाई ऑक्टेन ट्रेन चेज और भीड़-भाड़ वाले बाजार में एक बड़ा शूट आउट। क्लाइमेक्स, बदला या न्याय। अंतिम टकराव बलराज सिन्हा के भव्य महलनुमा घर में होता है। अमर और सिकंदर अपनी पूरी ताकत से बलराज के गुंडों का सामना करते हैं। जब वे आखिरकार बलराज के सामने आते हैं तो सिकंदर का गुस्सा चरम पर होता है। सिकंदर बलराज को मारने ही वाला होता है कि अमर उसे रोकता है। वह कहता है, अगर तुमने इसे मारा तो तुम भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे जिसे तुम खत्म करना चाहते हो। सिकंदर थोड़ी देर के लिए रुकता है और अंततः बलराज को कानून के हवाले करने का फैसला करता है। अमर बलराज को गिरफ्तार करता है और सिकंदर खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। अंत, नई सुबह। बलराज के साम्राज्य का खात्मा हो जाता है और सिकंदर जेल में रहते हुए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। अमर एक बार फिर शांत जीवन की ओर लौटता है। फिल्म का अंत एक भावुक सीन के साथ होता है, जहां अमर जेल में सिकंदर से मिलने आता है। दोनों के बीच सम्मान का रिश्ता दिखता है। फिल्म के मुख्य तत्व, एक्शन, फिल्म में दमदार स्टंट्स और पीछा करने के सीन है। भावना, अमर और सिकंदर का रिश्ता फिल्म की भावनात्मक धुरी है। संदेश, फिल्म न्याय, भ्रष्टाचार और बदले की कीमत जैसे मुद्दों को उठाती है। मोहरा
एक ऐसा अनुभव है जो दर्शकों को रोमांचित करने के साथ साथ एक गहरी सीख भी देता है।